आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री गर्ग संहिता के 16वें अध्याय पर आज हम पहुंच गए हैं। दोस्तों, 16वें अध्याय पर पहुंचने के साथ साथ आज हम भांडीर वन में जा रहे हैं, जहां नंद जी के द्वारा श्री राधा जी की स्तुति, श्री राधा जी और श्री कृष्ण का श्री ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह का किया जाना और ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन तथा नव दंपत्ति की मधुर लीलाओं का मधुर विवरण है। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर होने वाला है। बस आप यह समझ लीजिए कि आप उस परमपिता श्री कृष्ण भगवान के विवाह के अवसर पर आप भी शरीक हो रहे हैं, आप भी शामिल हो रहे हैं, आप भी बाराती बन रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपका वही रुतबा, वही इज्जत, वही आपका वेलकम होने वाला है जो कि लोगों का बारात में और शादियों में हुआ करता है। तो दोस्तों, इस खुशियों से भरे हुए इस पावन अवसर पर इस 16वें अध्याय में, जिसमें श्री कृष्ण की विवाह का वर्णन है, आपके समक्ष रखते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस वृत्तांत के अंत तक बने रहेंगे, एक अच्छे नागरिक की हैसियत से और एक अच्छे श्री कृष्ण भक्त होने के नाते। तो दोस्तों, दोनों ही तरह से आपका इस वृत्तांत के अंत तक बना रहना अत्यंत आवश्यक है। तो बिना समय गवाए दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। श्री नारद जी कह रहे हैं कि राजन, एक दिन नंद जी अपने नंदन को अंक में लेकर लाड लड़ाते और गौएं चराते हुए खिरक के पास से बहुत दूर निकल गए। धीरे धीरे भांडीर वन में जा पहुँचे, जो कालिंदी नीर का स्पर्श करके बहने वाले तीरवर्ती शीतल समीर के झोंके से कंपित हो रहा था। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रखर हो उठा। आकाश में मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। तमाल और कदम वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरने, उड़ने और अत्यंत भय का उत्पादन करने लगे। उसी समय महान अंधकार छा गया। नंद नंदन रोने लगे। वे पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगे। नंद को भी भय हो गया। वे शिशु को गोद में लिए परमेश्वर श्री हरि की शरण में गए। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के समूह की सी दिव्य दीप्ति उदित हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। वह क्रमशः निकट आती सी जान पड़ रही थी। उस दीप्ति राशि के भीतर 9 नंदों के राजा ने वृषभानु नंदिनी श्री राधा को देखा। वे करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए हुए थी। उनके श्री अंगों पर आदिवर्ण नील रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। चरण प्रांत में मंजीरों की घोर ध्वनियों से युक्त नूपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। उस शब्द में कांची कलाप और कंकड़ों की झनकार भी मिली थी। रत्नमय हार, मुद्रिका और बाजूबंदों के प्रभाव से वे और भी उद्भासित हो रही थी। नाक में मोती की बुलाक और नक बेसर की अपूर्व शोभा हो रही थी। कंठ में कंठा, सीमंत पर चूड़ामणि और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। श्री राधा के दिव्य तेज से अभिभूत होकर नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा कि राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम हैं और तुम इनकी मुख्य प्राण वल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मैं गंगा जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंक से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। इन्होंने लीलावश यहाँ के प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है, इसलिए इनके विषय में
इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है। देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्ट रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो। तब श्री राधा जी ने कहा कि नंद जी, आप ठीक कहते हैं, मेरा दर्शन दुर्लभ ही है। आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। तब श्री नंद बोले कि देवी, यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न ही हो तो तुम दोनों प्रिया प्रियतम के चरणार बिंदों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे। साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा ही मिलता रहे। प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम भी बना रहे। तब श्री नारद जी ने कहा कि राजन, तब तथास्तु कहकर श्री राधा ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया। फिर जब नंद राय जी ने उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए, तब श्री राधिका जी भांडीर वन में गई। पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी देवी इस भूतल पर उतरी थी, वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई। उक्त धाम में जिस तरह पद्मराग मणि से जटित सुवर्णमयी भूमि शोभा पाती है, उसी तरह इस भूतल पर भी ब्रज मंडप में उस दिव्य भूमि का तत्क्षण अपने संपूर्ण रूप से आविर्भाव हो गया। वृंदावन काम पूरक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा। काल नंदन नंदिनी यमुना भी तट पर स्वर्ण निर्मित प्रासादों तथा सुंदर रत्नमय सोपानों से संपन्न हो गई। गोवर्धन पर्वत रत्नमयी शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। उसके स्वर्णमयी शिखर सब ओर से उद्भासित होने लगे। राजन, मतवाले भंवरों तथा झरनों से सुशोभित कंदराओं द्वारा वह पर्वतराज अत्यंत ऊंचे अंग वाले गजराज की भांति सुशोभित हो रहा था। उस समय वृंदावन के निकुंज ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उसमें सभा भवन, प्रांगण तथा दिव्य मंडप शोभा पाने लगे। वसंत ऋतु की सारी मधुरिमा वहां अभिव्यक्त हो गई। मधुपों, मयूरों, कपोतों तथा कोकिलों के कलरव सुनाई देने लगे। निकुंजवर्ती दिव्य मंडपों के शिखर सुवर्ण रत्न आदि से खचित कलशों से अलंकृत थे। सब ओर फहराती हुई पताकाएं उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वहां एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ, जहां स्वर्णमय सुंदर सरोज खिले हुए थे और उन सरोजों पर बैठी हुई मधु पावलियां उनके मधुर मकरंद का पान कर रही थी। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तम घनश्याम भगवान श्री राम किशोरावस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए। उनके श्री अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि से विभूषित हो हाथ में वंशी धारण किए हुए वे नंदनंदन राशि राशि मनमथों कामदेवों को मोहित करने लगे। उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। मेखला, कुशा, सप्तमृत्तिका और जल से भरे कलश आदि उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर वे दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से
उद्दीप्त हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कमनीय वाणी द्वारा चारों मुखों से मनोहर स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, आप सबके आदि कारण हैं, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं। अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले और श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। अगणित ब्रह्मांडों के पालक पति हैं। ऐसे आप परात्पर प्रभु राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्णचंद्र की मैं शरण लेता हूँ, मैं शरणागत हूँ। आप गोलोक धाम के अधिनाथ हैं। आपकी लीलाओं का अंत नहीं है। आपके साथ ये लीलावती श्री राधा अपने लोक नित्य धाम में ललित लीलाएं किया करती हैं। जब आप ही बैकुंठनाथ के रूप में विराजमान होते हैं, तब ये वृषभानुनंदिनी ही लक्ष्मी रूप से आपके साथ सुशोभित होती हैं। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतीर्ण होते हैं, तब ये जनक नंदिनी सीता के रूप में आपका सेवन करती हैं। आप श्री विष्णु हैं और ये कमल वन वासिनी कमला हैं। जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं, तब ये श्री जी आपके साथ दक्षिणा रूप में निवास करती हैं। आप पति शिरोमणि हैं, तो ये पत्नियों में प्रधान है। आप नरसिंह हैं, तो ये आपके हृदय में रमा रूप में निवास करती हैं। आप ही नर नारायण रूप से रहकर तपस्या करते हैं। उस समय आपके साथ ये परम शांति के रूप में विराजमान होती हैं। आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं, वहाँ तदनुरूप देह धारण करके ये छाया की भांति आपके साथ रहती हैं। आप ब्रह्म हैं और ये तटस्था प्रकृति। आप जब काल रूप से स्थित होते हैं, तब इन्हें प्रधान प्रकृति के रूप में जाना जाता है। जब आप जगत के अंकुर महान महतत्व रूप में स्थित होते हैं, तब ये श्री राधा सगुण माया रूप में स्थित होती हैं। जब आप मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों अंतःकरणों के साथ अंतरात्मा रूप से स्थित होते हैं, तब ये श्री राधा लक्षणा वृत्ति के रूप में विराजमान होती हैं। जब आप विराट रूप धारण करते हैं, तब ये अखिल भूमंडल में धारणा कहलाती हैं। पुरुषोत्तम आपका ही श्याम और गौर द्विविध तेज सर्वत्र विदित है। आप गोलोक धाम के अधिपति परात्पर परमेश्वर हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। जो इस युगल रूप की उत्तम स्तुति का पाठ करता है, वह समस्त धामों में श्रेष्ठ गोलोक धाम में जाता है और इस लोक में भी उसे स्वभावतः सौंदर्य समृद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यद्यपि आप दोनों नित्य दंपत्ति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं, परात्पर होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं, तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। तब श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार स्तुति करके श्री ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिय प्रियतम के वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाई। तदनंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेद वेत्ता विधाता ने उन दोनों से
7 मंत्र पढ़वाए। उसके पश्चात श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर में पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई, जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी वृषभानुनंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेदज्ञ श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को फिर प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपत्ति को बैठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। राजन, उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधरियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान गाए। मृदंग, वीणा, मूर्छंग, वेणु, शंख, नगाड़े, दुंदुभी तथा करताल आदि बाजे बजने लगे तथा आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया। उस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा कि ब्रह्मन, आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से इस प्रकार कहा, प्रभु, मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभीष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी श्री हरि तथा श्री राधिका के मंगलमय युगल चरणारविंदों को दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय प्रणाम करके जाते हुए श्री ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षोल्लास छा रहा था। तदनंतर निकुंज भवन में प्रियतम द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा ने श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान सुपारी भी खाई। इसके पश्चात श्री हरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर आलाप करते हुए तथा वृंदावन, यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते और छिपते हुए श्री कृष्ण को शाखा की ओट में देखकर पीछे से आती हुई श्री राधा ने उनके पीताम्बर का छोर पकड़ लिया। फिर श्री राधा भी माधव के कमलोपम हाथों से छूटकर भागी और युगल चरणों के नूपुरों की झनकार प्रकट करती हुई यमुना निकुंज में छिप गई। जब श्री हरि से एक हाथ की दूरी पर रह गई, तब वह पुनः उठकर भाग चली। जैसे तमाल सुनहरी लता से और मेघ चपला से सुशोभित होता है तथा जैसे नीलम का महान पर्वत स्वर्णाकित कसौटी से शोभा पाता है, उसी प्रकार रमणी श्री राधा से नंदनंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रास रंग स्थली के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्री हरि ने श्री राधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमण किया। भ्रमरों और मयूरों के कल पूजन से मुखरित लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे। परमात्मा श्री कृष्ण हरि ने जहाँ मतवाले भ्रमर गुंजारव करते थे, बहुत से झरने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते थे और जिनमें दीप्तिमती लता वल्लरियाँ
प्रकाश फैलाती थी। गोवर्धन की उन कंदराओं में श्री राधा के साथ नृत्य किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके वृषभानुनंदिनी के साथ विहार किया। वे यमुना जल में खिले हुए लक्षदल कमल को राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीताम्बर, वंशी तथा बैंत की छड़ी अपने अधिकार में कर ली। श्री हरि कहने लगे, मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा जी ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल वापस कर दिया। फिर राधा ने भी पीताम्बर, वंशी और बैंत श्री हरि के हाथ में लौटा दिए। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगी। तदनंतर भांडीर वन में जाकर ब्रज गोप रत्न श्री नंदनंदन अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींच दी तथा उत्तमोत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके पश्चात जब श्री राधा भी श्री हरि को श्रृंगार धारण कराने के लिए उद्यत हुई, उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था, उसी रूप में वे धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। श्री हरि को इस रूप में देखकर श्री राधिका भी तत्काल विलाप करने लगी और बोली, हरे मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। इस प्रकार विषादग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी ने कहा कि हे राधे, इस समय सोच ना करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। यह सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत ब्रजराज की धर्मपत्नी यशोदा जी के घर गई और उनके हाथ में से बालक को देकर बोली, आपके पतिदेव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। एक बार फिर इसको समझने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत ब्रजराज की धर्मपत्नी यशोदा के घर चली गई और उनके हाथ में बालक को देकर बोली, आपके पतिदेव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। उस समय नंद गृहिणी ने श्री राधा से कहा, वृषभानुनंदिनी राधे, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जबकि आकाश मेघों की घटा से आच्छादित है, वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से लाला की पूर्णतया रक्षा की है। यूं कहकर नंदरानी ने श्री राधा का भली भांति सत्कार किया और उनके सद्गुणों की भूरि भूरि प्रशंसा की। इससे वृषभानुनंदिनी श्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यशोदा जी की आज्ञा से धीरे धीरे अपने घर की तरफ चली गई। राजन, इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमयी गुप्त कथा का वर्णन यहाँ जो किया गया है, जो लोग इसको सुनते, पढ़ते और सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं होता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री राधिका जी के विवाह का वर्णन नामक 16वां अध्याय संपूर्ण होता है। दोस्तों और भक्तों, इस वृतांत के संपूर्ण होने पर, यानी कि श्री राधा जी और श्री कृष्ण का विवाह संपूर्ण होने पर आपको यह वृतांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। और दोस्तों, अपने कमेंट्स अवश्य देना। आपके कमेंट्स, आपकी राय
मेरे लिए बहुमूल्य है। क्यों? क्योंकि आपकी कमेंट्स को पढ़कर मैं अपने वृत्तांत को उसी तरह सुधारने की कोशिश में लगा रहता हूँ। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।